अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग जो CS411 है उसका लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की तरफ मूव करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपके पास हम लोग आज साथ में आपके साथ जो है वो इस वीडियो में आपके साथ लेक्चर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करूंगी। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपके पास फर्स्ट जो वर्ड है ऑटो इम्प्लीमेंटेड, आपके पास जो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है। ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ जो है इनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक सिंपल नेम के थ्रू। जो भी आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एक सिंपल नेम के थ्रू। और वो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टैटिक भी हो सकती हैं या फिर कोई भी इंस्टेंस मेंबर जो है वो भी हो सकता है। अब आपके पास प्रॉपर्टीज इम्प्रूव द कॉमन केस हुई सा हेयर सब एग्जाम्पल यूजिंग ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज। आपके पास ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये इनको एक्सेस कर सकते हैं सिंपल नेम के थ्रू। और ये आपके पास कोई भी स्टैटिक भी हो सकती हैं या फिर कोई इंस्टेंट मेंबर्स भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज हैव सेम आइडिया एज गेटर सेटर। अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने बताया कि सेम आइडिया रखते हैं जैसा कि गेटर सेटर। गेटर सेटर आपके पास इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग ही बात की जाए तो आपके पास गेटर सेटर यूज़र से वैल्यू गेट करना और देन उस जो स्पेस आपके पास फिक्स की हुई है उसके अंदर सेट करना। ये आपके पास बेसिकली गेटर सेटर का फंक्शन होगा। अब यहाँ पे आपके पास दे जस्ट अलाउ सिंप्लीफाइड सिंटैक्स, जो कि सिर्फ अलाउ करते हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए सिंटैक्स को। अब यहाँ पे आपके पास ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की गई है। यहाँ पे आपके पास क्लास बना ली गई है कस्टमर के नाम से, उसकी आईडी ले ली गई है और नेम ले लिया गया। अब दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जो आईडी है और नेम है वो गेट भी होनी है और उसके बाद फिर सेट भी होनी है। उसके बाद पब्लिक क्लास ऑटो इम्प्लीमेंटेड। तो आपके पास यहाँ पे मेन सेक्टर के अंदर क्या आ गया कस्टमर, उसका आगे साथ ही उसका CUST जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे उसको मैंने डिक्लेयर कर लिया गया। उसके बाद कस्टमर की आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी 1 है, डिक्लेयर कर दी है 1। उसके बाद नेम जो है वो भी उसका डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे उसकी आईडी जो है वो 0 है, नेम 1 है, कस्टमर की आईडी और कस्टमर का नेम। कंसोल डॉट रीड की हमने यहाँ पे रीड की लिखा दी कि वो इन सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट करेगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो इंडेक्स आ जाता है, इंडेक्स इनेबलर्स। तो आपके पास जो इंडेक्स है उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम लोग उसके, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑटो इम्प्लीमेंट के अंदर आपको मैंने बताया था कि हम लोग उसे सिंपल नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स है, इंडेक्स आपको वर्ड देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई इंडेक्स यानी कि कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो यूज़ करते हैं। और वो नंबर जो है वो मस्ट भी इंस्टेंस मेंबर होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वो स्टैटिक भी हो सकता है और इंस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन इंडेक्स के लिए कंपलसरी है कि वो आपके पास इंस्टेंस मेंबर हो। अब यहाँ पे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस कीवर्ड। आपके पास दिस जो है वो एक कीवर्ड है और उसको आपके पास लिखने के लिए आप यहाँ पे उसको स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास ये किस तरह से प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है वो नज़र आ रहा होता है। अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्लास है, आपके पास इंटीजर इंडेक्स के नाम से, प्राइवेट स्ट्रिंग माई डाटा। अब आपके पास इंटीजर इंडेक्स, इंटीजर साइज, माई डाटा, न्यू स्ट्रिंग, इंटीजर। अब आप यहाँ पे आपके पास फॉर लूप चला दिया गया। फॉर लूप का तो आपको पता ही होगा कि कंडीशन तब तक जो है वो आपके पास लाइन ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो तब तक चलती रहती हैं जब तक आपके पास ट्रू जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये आपके पास गेटर सेटर फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ को जो है वो पहले गेट किया गया, देन उनको सारी वैल्यूज़ को उसके बाद जो है उसने सेट किया। अब यहाँ पे जो साइज़ था वो भी ले लिया गया, साइज़ को भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लिया गया। तो आपके पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे आपके पास इंडेक्सेस कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। आपके पास इंडेक्सेस जो हैं वो कोई भी नंबर्स ले सकते हैं पैरामीटर्स के। पैरामीटर्स कैन भी, अब पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद एडिशनली दे कैन बी ओवरलोडेड
विद डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, या फिर इनम्स हो सकते हैं। अब हम उसके अंदर मज़ीद जो है कुछ ओवरलोडेड भी ऐड कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब आपके पास कुछ यहाँ पे इंडेक्सेस की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है ओवरलोड इंडेक्सेस को। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो एक दफ़ा खुद देख लेनी है। अगर एग्जांपल से रिलेटेड कोई भी कोड ऑफ लाइन आपको नहीं समझ आ रही, उसका पर्पस नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके पास जो, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी ही अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग 70+ % मार्क्स के साथ पास आउट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपका बेसिक अगर अच्छा है तो आप लोग लाइन ऑफ स्टेटमेंट देखते ही कोड को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया गया है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्ट्रक्ट है। अब आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्ट आपके पास एक वैल्यू टाइप है। अब वैल्यू टाइप का मतलब ये है, अब वैल्यू टाइप हमारे पास दो तरह की है। एक हमारे पास रेफरेंस टाइप होगी और दूसरी वैल्यू टाइप होगी। अब ये दोनों जो हैं वो टाइप्स हैं एक क्लास की। अब क्लास की जो दोनों टाइप्स हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप के अंदर हम लोग डाटा जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग, a value type hold their value in memory where they are declared, but reference value आपके पास reference type जो है वो hold a reference to an object in memory। अब आपके पास जो reference है वो, आपके पास जो रेफरेंस टाइप है वो रेफरेंस रखता है मेमोरी के अंदर, लेकिन जब वो जो आपके पास वैल्यू टाइप है वो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी। इफ़ यू कॉपी अ क्लास, सी शार्प क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ रेफरेंस। आपके पास अगर हम किसी कॉपी को, जो आपके पास क्लास है उसको कॉपी करते हैं, तो सी शार्प जो है वो क्रिएट कर देता है न्यू कॉपी ऑफ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। अब आपके पास कोई ना कोई जो है वो क्लास उसकी होगी ऑब्जेक्ट की, और देन उसको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है स्ट्रक्ट कैन नॉट हैव डिस्ट्रक्टर, कैन नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, इनहेरिटेंस। आपके पास जो स्ट्रक्ट है वो ना तो डिस्ट्रक्टर रखता है और ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन रखता है, उसके बाद ना ही कोई वो इनहेरिटेंस रखता है। स्टिल कैन हैव इन इंटरफेस इनहेरिटेंस। आपके पास यहाँ पे सिर्फ जो है वो इंटरफेस इनहेरिटेंस होगी। मैनी बुलेटिन टाइप्स आर स्ट्रक्ट लाइक सिस्टम डॉट इंटीजर 32 इन सी शार्प। अब आपके पास इंटीजर डॉट, अब यहाँ पे आपके पास सी शार्प बुलेटिन 3 टाइप्स आलियासिस। अब आपके पास यहाँ पे डॉट नेट है, फ्रेमवर्क आपके पास टाइप है। स्ट्रक्ट आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको सिंटेक्स दे दिएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बुलेटिन टाइप्स के अंदर स्ट्रक्ट जो है वो किस तरह काम करता है। तो वो लाइक है सिस्टम डॉट इंटीजर 32 के वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ फ्रेमवर्क्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो फ्रेमवर्क आपको पता ही है कि डॉट नेट है, और सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्ट एंड क्लास वेरी सिमिलर। आपके पास जो स्ट्रक्ट का सिंटेक्स है और क्लास जो है वो दोनों मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। अब आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग डिस्कस किया गया है। तो पहले आपके साथ यहाँ पे समरी बताई हुई है। अब समरी के अंदर उसने बताया कस्टम स्ट्रक्चर टाइप रिप्रेजेंटिंग ए रेक्टेंगल शेप। अब यहाँ पे आपके पास समरी आ गई, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल समरी ब्रेकिंग स्टोर फॉर विथ। अब यहाँ भी हम स्टोर कर सकते हैं विथ को। उसके बाद आपके पास इंटीजर एम, आपके पास उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, विड्थ आ गई। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ गई विड्थ के अकॉर्डिंग बात की गई है रेक्टेंगल की, देन उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को गेट और सेट कर ली गया। अब यहाँ पे वैल्यू को गेट और सेट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हाइट की। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल वैल्यू आ गई हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि रेक्टेंगल की हाइट के अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई, और उसको अब इसी तरह से गेट और सेट कर लिया। देन हमने क्या किया कि इनिशिएटेड को यूज़ किया और देन उसको एक क्लास के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया। ये आपके पास एक समरी थी, एग्जांपल थी डिक्लेयर करने की और उसको यूज़ करने की। ये आपके पास नेक्स्ट जो है एग्जांपल, वो डिक्लेयर कर रहा है वेरिएबल्स को और देन उनको यूज़ कर रहा है यूजिंग अ स्ट्रक्चर। आपके पास जो स्ट्रक्चर है उनको यूज़ कर रहा है। आपके पास क्लास है स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के नाम से। अब यहाँ पे उसकी समरी जो है वो स्टार्ट हो रही है एंट्री पॉइंट कॉलन एक्सेप्शन स्टेट या एग्जीक्यूशन स्टार्ट। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पे आपके पास मेन क्लास स्टार्ट हो गई है। इंस्टेंटिएट a new rectangle structure where width is set to 1 and height is set to 3। अब आपके पास रेक्टेंगल रेक्ट है 1, आपके पास रेक्टेंगल का उसने ऑब्जेक्ट जो है वो ले लिया 1, न्यू रेक्टेंगल, उसके बाद उसकी विड्थ ले ली है 1 और उसके बाद उसकी हाइट ले ली है। शो द वैल्यू ऑफ विड्थ एंड हाइट फॉर रिएक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन। आपके पास जो रेक्टेंगल है 1 0 और 1 ले ली उसकी वैल्यू, उसके बाद विड्थ ले ली और देन उसके बाद हाइट ले ली। तो आपके पास जो इस कोड ऑफ स्ट्रक्चर का यानी कि आपके पास जो इस मेन बॉडी की जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आपके पास होगी। अब यहाँ पे रेक्ट 1 कॉलन 3 वी कैन ऐड कंस्ट्रक्टर टू अ स्ट्रक्ट बट कैन नॉट ओवरलोड। आपके पास हम लोग कंस्ट्रक्टर जो है उनको ऐड तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग ओवरलोड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं कर सकते। अब आपके पास बट कैन नॉट ओवरलोड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ओवरलोड नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर को विच इनिशियलाइज एवरीथिंग टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, जो कि इनिशियलाइज कर दे सारी वैल्यूज़ को, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी होंगी। वी कैन ऐड मेथड्स लाइक क्लासेस एंड दे आर कॉल्ड इन एग्जैक्टली द सेम वे। हम यहाँ पे कुछ ऐड मेथड्स को डिस्कस करेंगे क्लासेस के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं एग्जैक्टली इन द सेम वे। आपके पास जो भी सेम मेथड होगा उसी में हम लोग उसे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम लोग इंटरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास स्ट्रक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरफेसेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से वैल्यू टाइप्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चनिंग जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से जो है वो करना होगा। अब इंटरफेसेस के बारे में दे कैन डिक्लेयर लाइक अ क्लास बट नो इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास जो इंटरफेसेस हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं लाइक अ क्लास बट नो इम्प्लीमेंट्स, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। देयर इज़ ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इवेंट्स, आपके पास सिर्फ जो है वो डिक्लेरेशन होगी इवेंट्स की। इंडेक्सेस मेथड्स आर, अब नेक्स्ट आपके पास इंडेक्सेस मेथड के बारे में उसने बताया। इंडेक्सेस जो है मेथड्स, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दे आर इनहेरिटेड बाय क्लासेस, जिनको इनहेरिट किया जाता है क्लास से, विच प्रोवाइड द रियल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि प्रोवाइड करते हैं रियल इम्प्लीमेंटेशंस को। सो व्हाट आर इंटरफेस गुड आर फॉर इफ दे डू नॉट इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी, आपके पास कौन सा इंटरफेस जो है वो गुड है और कौन सी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनैलिटी जो है वो उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। दे आर ग्रेट फॉर पुटिंग टुगेदर प्लग एंड प्ले। अब यहाँ पे प्लग एंड प्ले फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि माउस की आप जैसे ही आप वायर उसको प्लग करते हो देन उसको प्ले कर लेते हैं, उसी तरह से आपके पास USB है, जैसे ही आप उसको लैपटॉप के साथ प्लग करते हैं देन उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। Like architectures where components can be interchanged at will, the interface forces each component आपके पास expose कर देता है specific public members को that will be used in the certain way. Interfaces define our constructor, आपके पास interfaces जो हैं वो define करते हैं contract को। For instance, if class 4 implements the ID possible इंटरफेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट उसने अगेन जो है वो इंटरफेस को डिस्कस करने के बाद उसने इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस किया, तो अब अगेन जो है वो इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेगा। अब यहाँ पे उसने कह दिया कि फॉर इम्प्लीमेंट द आईडी इज पॉसिबल इंटरफेस, तो इसके अकॉर्डिंग इट इज़ मेकिंग स्टेटमेंट, ये आपके पास स्टेटमेंट बना देती है दैट इज़ गारंटीज इट हैज़ द डिस्पोज मेथड, आपके पास जो है ये एक डिस्पोज मेथड होगा। तो विच इज़ ओनली द मेंबर ऑफ ID is possible interface. Any code that wishes to use class 4 may check C if class 4 implements ID is possible. When the answer is true, then the code knows it can be for dispose. आपके पास जब आंसर जो है वो ट्रू होगा इसका मतलब ये है कि फॉर को हमने चेक की है, तो हमारे पास क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आईडीज पॉसिबल हो गई है और हम लोग उसको क्लास का जो कोड है हम लोग उसे डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन किया गया है इंटरफेस को और उसका अकॉर्डिंग जो है वो सिंटैक्स दिया गया।
अब यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आई माई इंटरफेस यहाँ पर डिस्कस किया गया वर्ड मेथड टू इम्प्लीमेंट द आई प्रीफिक्सेस इज कन्वेंशन। आपके पास आई प्रीफिक्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो आपके पास एक कन्वेंशन है। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ओनली सेमीकॉलन, देर आर ओनली मेथड सिग्नेचर्स। आपके पास सिर्फ जो है वो कुछ ओनली मेथड सिग्नेचर्स हैं। लेट नो सी हाउ इट्स यूज्ड। क्लास इंटरफेस इम्प्लीमेंट आपके पास आई माई इंटरफेस है आपके पास, और उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन, आपके पास मेन बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इंटरफेस इम्प्लीमेंटर आपके पास यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया आई से इंटरफेस, और आई एम पी इम्प्लीमेंटर का न्यू इंटरफेस बना लिया हमने। अब यहाँ पे आपके पास आई इम्प्लीमेंट मेथड को हमने डॉट मेथड के थ्रू जो है वो यहाँ पे कॉल करवा लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेथड के अकॉर्डिंग जो है उसको कॉल कर लिया, कंसोल एप्लीकेशन बना ली। द सिंटैक्स यूज्ड इज सेम एज फॉर इनहेरिटेंस। आपके पास सिंटैक्स जो है वो सेम होगा जैसा कि इनहेरिटेंस के अंदर। एनी सिग्नेचर आपके पास डिफरेंस आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सम मेथड्स इन द इंटरफेस इज एन एरर। Interfaces can also be inherited. Here is an example using system. आपके पास इंटरफेस इज पेरेंट, आपके पास इंटरफेस जो है उसके अकॉर्डिंग एक उसने एग्जांपल डिस्कस की है। आप लोगों ने इस एग्जांपल को जो है वो एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। मैंने आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताई थी कि आपके पास अगर आप लोग CS411 की जो बुक के अंदर थोड़ी सी भी जो थ्योरी लिखी आप लोग उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इस बुक में पास ना हो सकता। इस बुक का पेपर हमेशा हैंडआउट से आता है। अगर किसी को पास पेपर से आता है तो उसकी लक का चल जाती है, अदरवाइज इसका पेपर जो है वो बुक में से आता है। इन्हीं कोड ऑफ लाइंस में से आपका पेपर बनता है, और इन्हीं आपके पास जो टेक्स्ट लाइंस हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी अगर आपका लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।